लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के विरोधियों के द्वारा समर्थन नहीं मिलने से पास नहीं हो सका। आज पटना के गांधी मैदान में बिहार के सभी जिलों में महिलाओं ने कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली है और महिला बिल पास न होने का आरोप सभी विपक्षों पर लगाते हुए आने वाले चुनाव में सबक सिखाने की बात की है। आज हजारों की संख्या में महिलाएं घर से निकलकर सड़क तक पहुंची और इस तेज धूप के बावजूद देखे रिपोर्ट पटना से। अपने हक के लिए हर कोई आवाज उठाता है, यहाँ तक कि एक जानवर भी अपने हक के लिए आवाज उठाता है। तो हम तो फिर इंसान ही हैं और हम महिलाओं के साथ हमेशा से अत्याचार होते आया है। और इस बार जब हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हम महिलाओं को अपना हक दिलवाया, हम लोग समाज में स्थापित हो गई, हमें एक एक योजना का लाभ दिला के आज हमारा घर है, हमारा एक गैस चूल्हा के लिए भी हम लोग तरसते थे, धुएं में हमारी माँ बहनों की आंख में धुआं जाता था, उसके लिए उन्होंने विचार किया। जब उन्होंने सोचा कि संसद में हम भागीदारी निभाएं, उसमें विपक्ष अपनी ओछी सोच के कारण हम लोगों का हक मारी किए हैं। तो उसके लिए हम सारी महिलाएं, आप देख रहे होंगे पूरे बिहार से महिला आई हैं, एक एक कार्यकर्ता, हर एक वो शहीद की विधवा जो उम्मीद लगाए बैठी थी कि हम अपना हक की लड़ाई लड़ेंगे, हम राजनीति में जाएंगे, नीति निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएंगे, राष्ट्र सेवा करेंगे, उसको वो हक मारने का काम किए हैं। तो इसलिए हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और आज हम पूरे बिहार की महिलाएं एकजुट होकर यह दिखाना चाहती है कि अपने हक के लिए हम आवाज उठाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे। हम लोगों का मांग बहुत विशेष तो नहीं था, हम लोगों को बता करके कि 50% महिलाओं का आरक्षण होगा, लेकिन हम लोग का सदन में जो बिल गया 33% का ही गया और उस पर भी विरोधी पक्षों ने आपत्ति जाहिर की। ये बहुत ही निंदनीय बात है। एक जाति, एक समूह का ये आरक्षण नहीं था, ये पूरे देश का हर जाति धर्म से संबंधित महिलाओं का ये था। और हमारी महिलाएं किस क्षेत्र में आगे नहीं है, वायु सेना, जल सेना, थल सेना, आपको पायलट, मेट्रो, रेलवे, बस ड्राइवर, ई रिक्शा चालक, राजनीति के क्षेत्र में महिलाएं कहाँ पीछे हैं, हर जगह अपना योगदान दे रही हैं। और हम लोगों का जो मतदान पड़ता है, पुरुषों से अधिक मतदान पड़ता है परसेंटेज में। और हम लोग का जब आरक्षण का समय आया, हम लोगों ने मांग किया तो हम लोगों के मांग पर विरोध किया गया, हम लोगों के मांग को स्वीकार नहीं किया गया। आरक्षण विरोधी विपक्ष राहुल गांधी और तेजस्वी यादव महिलाओं का हक छीन करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये सोच रहे हैं कि सरकार को गिराएं और महिलाओं को जूता तले पैर तले रगड़ते चले और सबका हक छीने, अपना बहू को घर में बैठाए ना छोड़ करके, वही दर्जा देते हैं ये लोग महिलाओं को। महिलाओं का कुछ दर्जा नहीं है उन लोग के नजर में। तो हम लोग को रोजगार चाहिए लेडीज के, और सामान भी बहुत महंगा है, गरीब आदमी कहाँ से उतना पूर्ति करेगा, इतना महंगाई बढ़ गया जो। बाल बच्चा पढ़ा लिखा के मजदूरी करके कोरानी भाजेगा। आज किस लिए आए हैं? हाँ, लिए मांगे। हाँ, और क्या लिए है, औरत बानी के बुढ़बक के सब मेला घुमाता है। अच्छा तो वो है ना, अच्छा मांग ले लिया। अच्छा नौकरी देखिए न, कुछ देखिए, बूढ़ी का खाना देखिए ना, क्या चाहिए? बूढ़ी का खाना बोलनी चाहिए, तो खाना चाहिए, रोड चाहिए, पानी में कितना जाते हैं आते हैं, ये सब चाहिए ना। गरीब आदमी कहाँ रहेंगे, झोपड़ी के घर में रहते हैं, अब गर्मी में बर्दाश्त होता है। हाँ, ये सब हाँ जी, 10 रुपये मंजा लिया है तो आए हैं। अपना निकाली गई है जो कि भाजपा के विपक्षी तेजस्वी यादव जी ने और राहुल गांधी जी ने 33% महिलाओं का आरक्षण को छीन लिए हैं। बोल रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे मोदी जी का कहना है कि 33% आरक्षण महिलाओं को जरूर से जरूर मिलनी चाहिए। नारी शक्ति का अपमान और उसके अभिमान को ठेस पहुंचाने का जो काम राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के नेताओं ने किया, उन्हें उनका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। नारी शक्ति मैदान में उतर गई है, नारी शक्ति के प्रहार से बचना मुश्किल है, जी। जिस तरह से पहले भ्रूण हत्या होती थी, महिलाओं को कैद कर रखा जाता था, उसी तरह से राजद, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं ने फिर से साबित कर दिया कि नारी शक्ति मतलब किसी लायक नहीं है, उसे कहीं हक नहीं मिल सकता। उन्होंने उनका अपमान किया, उसके अधिकारों का। तो इसलिए आज हमने ये
साबित किया कि देखिए हमको फिर से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जो किया, सिक्कड़ में बांधने का काम किया, नारी शक्ति का अपमान किया और उन्होंने संसद में जो हमारे लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा था, एक सुनहरा सपना, एक सुनहरे पंख देने का जो काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, उसे सपनों को चूर चूर करने का काम राहुल गांधी ने किया। इंडी गठबंधन के ये 2023 में किया गया, ये बिल पास होने वाला था, हो गया था, सभी की सहमति से ये बिल पास हुई थी और एनडीए गठबंधन ने जो इसको हम लोग नारी शक्ति का अपमान जो किया है, जो षड्यंत्र रचा है, वो हिंदुस्तान की महिला नहीं सहेगी। हम लोग के माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 33% आरक्षण किया है, महिलाओं को सशक्त किया है और ये एनडीए गठबंधन का जो षड्यंत्र है नहीं चलेगा। महिला का अपमान एनडीए गठबंधन का है।